कि अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को आगे और पीछे दोनों तरफ से मारना जारी रख रखा है। टोलो न्यूज की बात माने तो 55 पाकिस्तानी मारे गए हैं। खबर बनती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को डूरंड लाइन पर ही टारगेट किया जा रहा है और यहां पर कुछ इस तरह से अफगानिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तानी मोर्चों पर बम्बार्डमेंट चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मूवमेंट की तस्वीरें आपके सामने हैं और बकायदा वो तस्वीरें जिसमें कि बकायदा पाकिस्तान की पोस्ट कल रात को जहां जहां पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी पोस्ट बना रखी थी उनको उखाड़ते हुए अफगानिस्तानी दिख रहे हैं। खबर निकल कर आती है कि यह रिटेलिएटरी ऑप्शन था। अब रिटेलिएटरी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? रिटेलिएटरी का मतलब बदला लेना। अफगानिस्तान किसका बदला ले रहा है? क्यों अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही हैं? तो आंसर समझिए, 22 फरवरी का 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। यह 22 तारीख की बात है, कल 26 तारीख थी। 26 तारीख के दिन अफगानिस्तान ने बदला लिया। तो 22 तारीख को पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार और पंक्तिका प्रांतों के अंदर हवाई हमले करके 13 लोगों की जान ले ली थी। यह 21 से 22 फरवरी की दरमियानी रात की घटना थी। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के द्वारा किए गए रात के अंधेरे में ऑपरेशन पर कहता था कि कायर रात के अंधेरे में आते हैं। तो बिल्कुल वही वाली बात कि ये खुद अफगानिस्तान में दरमियानी रात जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए खबर बनकर आती है 22 फरवरी की, और 22 फरवरी के दिन नंगहर करके जो जगह है वहां पर 11 लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में, जिसमें 11 बच्चे होते हैं। बड़ा सवाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में गोला चलाया क्यों? और ऐसा मतलब सोचने वाली बात है, रमजान का पावन महीना चल रहा है, इस समय पर पाकिस्तान के द्वारा कुरान पर हमला किया जा रहा है और यह हमारे द्वारा फैलाई गई खबरें नहीं हैं। यह पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान खुद सुर्खियां दे रहा है कि यह कुरान को जला दिया तुमने बच्चे मार दिए। किस तरह का धर्म मान रहे हो? धर्म के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला पाकिस्तान आज खुलेआम लोगों के सामने इस तरह से एक्सपोज हुआ, यह देखने वाली बात है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमले हुए थे। पख्तिका करके जो जगह है, खोस्त करके जो जगह है, इन जगहों पर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हमले किए थे और बच्चों की जानें ले ली थी। बकायदा अफगानिस्तान ने इस बात को रिपोर्ट किया और कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान ने जो यह किया है यह पूरी तरह से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और एक क्रिमिनल एक्ट है। इसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉज को मानते हुए हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यह जो पूरी तरह से घटना हुई है यह दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कितनी पुअर हो गई है। उन्हें यह तक नहीं पता कि वो किस पर हमला करने जा रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर दिया। फिर अफगानिस्तानियों ने कुछ वीडियोस पुराने निकाल कर जारी किए कि तुम्हारे पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ रखा है हमने, रो रहे हैं वो पहचान बता करके कि हमें प्लीज ऐसे मत छोड़ो, हमारे कब्जे में है, तुम हमसे मत उलझो। तालिबान ने उसी रात कहा कि अगर हम तुम्हें जवाब देंगे, कैसे देंगे वो कड़ा समय आपको समय आने पर बताएंगे। आपने जिस तरह का हमला किया उसमें एक ही परिवार के 23 लोग मर गए। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त गुस्सा फूटता है। 22 तारीख के इस बदले को इन्होंने 26 तारीख की रात को लिया जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला, 55 सैनिकों को मार दिया। अब सवाल फिर बनता है कि साहब पाकिस्तान ने 22 तारीख को हमला क्यों किया था? इसके पीछे की कहानी है कि पाकिस्तान की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान के मतलब जिसकी वजह से यह हुआ था। तो पाकिस्तान में 16 फरवरी को विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी जो है वो सुरक्षा चौकी से टकराती है, जिसमें 11 सैनिक और एक बच्चे की मौत हो जाती है। इसी तरह 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला होता है और उसमें भी 31 लोगों की जान जाती है। तो पाकिस्तान इन हमलों के पीछे जिम्मेदार ठहराता है अफगानिस्तान को। ऐसा क्यों? खबर आती है कि जो यह हमला हुआ उसमें मरने वाला जो सुसाइड बॉम्बर था वो एक अफगान नागरिक था। अफगान नागरिक की जब सूचना मिलती है तो पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान की ही जुर्रत मानता है। कारण यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान नाम से एक तालिबानी संगठन है जो बॉर्डर एरिया पर रहकर के पाकिस्तान के अंदर हमले कराता है। ऐसे में पाकिस्तान उसे मारने का नाम लेकर हमले करने घुसता है। वहीं पाकिस्तान के अंदर ही बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो भी पाकिस्तान की सेना को आए दिन ठकाए रहते हैं। ऐसे में इन्होंने इस घटना के विरोध में पाकिस्तान के द्वारा 22 तारीख की रात 21 तारीख की रात को एयर स्ट्राइक करी उन एरिया में जो अफगानिस्तान से सीमा जोड़ते हैं। इसी कारण से रिटेलिएटरी एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान ने यह कहा कि आपने हमारे निर्दोष लोग मार दिए, आपके यहां लोग मरे, ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आप हमारे यहां पर हमला करने आए एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक करके एक परिवार के 23 लोगों को मार गए जिसमें 11 बच्चे थे।
आपने कहा कि हमने अपना हमला पूरा कर दिया। यह कैसी कायराना हरकत है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान को तालिबान रूल कर रहा है। बोले तहरीके तालिबान से दिक्कत है, तुम अपने देश में निपट नहीं पा रहे हो, खुद की सुरक्षा रहती तो काम ही नहीं हो पाते तुम्हारे देश में इस तरह के, ऐसे में तुम हम पर हमला करने आए, यह हमारे ऊपर हमला है, हम इसका बदला लेंगे। और यही कारण है कि अफगानिस्तान ने कल के दिन 26 तारीख के दिन इसके खिलाफ बदला खोल दिया। जहां खोला वो डूरंड लाइन थी। डूरंड लाइन वो है जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज करते थे, पाकिस्तान भी ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई थी जिसे डूरंड लाइन कहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उसी लाइन को आज भी बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है कि यह सीमा भी नहीं है, यहां से भी अंदर का क्षेत्र हमारा है। पाकिस्तान के अंदर के क्षेत्र को अब अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान के लड़ाके, जो तालिबानी लड़ाके हैं, वो अब एक एक करके पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे खोल रहे हैं। इनके स्पोक पर्सन कल रात को ही अपडेट देते रहे कि हमने कितनी मिलिट्री पोस्ट कवर कर ली है, कितने ज्यादा लोगों को मार दिया, सारी जानकारी ट्विटर पर लगातार आ रही थी। फिर एंड में पता चलता है कि 15 पाकिस्तानी फोर्सेस एआई पर आ चुके हैं। जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए। और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं, और अर्ली मूवर एडवांटेज यह है कि शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ इस पर दिया जा रहा है। पोस्ट पर अफगानिस्तान की सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यानी डूरंड लाइन पार करके सेना अंदर चली गई है, और यह जानकारी इनके जबीउल्लाह जो है यहाँ के स्पोक पर्सन है अफगानिस्तान के, उनके द्वारा दी गई। फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रात को लेना शुरू किया, बोले हाँ भाई, अफगानिस्तान तालिबान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो लार्ज स्केल हमला करेगा पाकिस्तान पर, उसके चलते इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है साहब, जबीउल्लाह ने बकायदा वीडियो जारी करके बताया कि हमने क्या एक्शन लिया, किस तरह से काम किया, सारी चीजें अब आने शुरू हुई। इनकी तरफ से बताया गया कि शुरुआत में 40 एनिमी मारे गए, धीरे धीरे 55 एनिमी की बात निकलकर आना शुरू हुई कि हमने एक लार्ज स्केल काम कर दिया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने ड्रोन स्ट्राइक करी है आईसिस के सेंटर पर खैबर पख्तूनवा में। ये सारी जानकारियां धीरे धीरे निकल के आना शुरू हुई। बाकायदा अफगानिस्तान ने फिर अपना माहौल बनाना शुरू किया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस जो है इस्लामिक एमिरेट्स के फजीहुद्दीन फितरत को उनको दिखाया कि देखो ये कैसे अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपनी सैन्य तत्परता, अपनी सैन्य शक्ति और अपनी टेक्नोलॉजी का जनता के सामने प्रदर्शन किया कि आप हमें पुराना तालिबान मत समझ लेना, पूरी तरह एडवांस सिक्योरिटी के साथ हमें इंटरनेट सुविधाओं को जानते हैं, सब कुछ समझ में आता है। आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि इनके पास इतनी तकनीकी कहां से आ गई, हम तो इनको पुराने जमाने का समझते थे। असल में इन्होंने अमेरिका को अपने यहां से भगाया है, तो अमेरिका का जितना भी असलाह था वो इनके यहीं छूट गया है। बाइडेन डर के मारे बंदूक तक उठाकर नहीं लेकर गए, तो वो सारा की सारा असला जिससे 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान पर राज किया, वो आज वही है। तो अमेरिकी सेटअप है ये पूरा जो अब तालिबान के कब्जे में है। तो अब इसे तालिबान की कमजोरी नहीं, अफगानिस्तान में अब अमेरिकी फोर्सेस का मसला, जो मिसाइल वगैरह सब है वो वही है, उससे वो पाकिस्तान से लड़ रहा है। इसी बात को अफगानिस्तान की तरफ से कोई पत्रकार महोदय कहीं घूम करके कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को गलतफहमी है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमारे पास आत्मघाती लड़ाके हैं जो तुम्हारे शहरों में घुस कर हमले करेंगे। ये रील काफी ज्यादा वायरल हुई। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने है, और इस बीच में अफगानिस्तानियों में एक अलग लेवल का क्रेज है कि लो भाई पाकिस्तान से बदला। हम लोगों को क्या मजा आ रहा है? हम लोगों को मजा यह आ रहा है कि पाकिस्तान को अब उसी का तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी भारत में हमला कराने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल सोचा था, वो इमरान खान जो जेल में सड़ रहे हैं, उन्होंने कभी अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने पर खुशी मनाई थी कि अब हम भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। आज ये लोग खुद परेशान हैं। अफगानिस्तानियों में एक अलग लेवल की चीज देखने को मिली। अफगानिस्तानी सेना, तालिबानी सेना उस बच्चे से जाकर मिली जिसके पेरेंट्स को परिवार समेत, बच्चों समेत मार दिया था एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान बकायदा एक सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाकर चल रहा है कि देखो हम अपनों की कितनी केयर करते हैं। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, यानी कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग होकर के अफगानिस्तान इस युद्ध को लड़ रहा है। इस बीच में बलोच लड़ाकों की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाता है कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच में एक और खबर निकल कर आती है कि F-16 फाइटर जेट अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का मार गिराया है। देखिए, इसकी सत्यता मैं भी प्रमाणित नहीं करता, सोशल मीडिया पर चलती सुर्खी है, न्यूज कवर हो रही है, आपके सामने बता दी। मैं ट्रंप नहीं हूं जिसे पता हो कि 5 गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 11 गिरे, जो भी गिरे, जो आकर क्लेम कर देगा गिराया और गिरा, वो मान लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तानियों को यह बात बहुत जलालत वाली लगती है कि यार ये कैसे संभव है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर गया। तो अफगानिस्तान पर फिर आज सुबह पाकिस्तान के द्वारा फिर से एयर स्ट्राइक होती है,
और एक ऑपरेशन अनाउंस कर दिया जाता है, उसकी तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। एयर स्ट्राइक काबुल के अंदर खोल दी जाते हैं, यानी राजधानी में ही पाकिस्तान के द्वारा बम गिराने शुरू होते हैं। और पाकिस्तान क्लेम करता है कि सुनो बेटा अफगानिस्तान वालों, हम तुम्हारे बारे में इन एंड आउट सब जानते हैं, हम अमेरिका नहीं है जो तुम्हारे बारे में कुछ ना जाने, हम सब जानते हैं, हम तुम्हारे ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। यह बात जैसे ही आती है, पाकिस्तान अपनी तरफ से बताने लगता है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बकायदा पाकिस्तान ने इसका नाम ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया। आज सुबह यह ऑपरेशन गजब लिल हक जो शुरू हुआ, इसे बकायदा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा अनाउंस करते हुए यह कहा गया कि हमने 133 तो अफगानिस्तान के लड़ाके मार दिए हैं आज सुबह सुबह, और टारगेट किया है अफगानिस्तान में तालिबान के जो सबसे लीडर हैं हिबातुल्लाह अखुंजदा, जिसे अमेरिका 20 साल में नहीं मार पाया, हमने उसे टारगेट किया है। हालांकि बाद में यह खबर फेक निकली, पाकिस्तान फेक खबर के लिए जाना जाता है, और अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर देता है। ये इनके मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो ये बयान देते पाए जाते हैं कि भाई सुनो, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। ये इनका ट्वीट है जिसमें ये ओपन वॉर अनाउंसमेंट की बात कर देते हैं, और ये यहां पर कहते हैं कि अब तालिबान भारत का कॉलोनी बन गया है, उपनिवेश बन गया है, और वो भारत के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसका प्रॉपर प्रॉक्सी फॉर इंडिया करके यहां के रक्षा मंत्री लिखते हैं कि भारत के कहने पर हो रहा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान ने अगर भारत के कहने पर भी यह किया है, तो यह तो इनकी सूझबूझ या इन जैसे नेताओं की सूझबूझ का नतीजा है, जो ये मानते थे कि तालिबान अगर इस्लाम मानता है तो वह पाकिस्तान की तरह ही होगा और वो इनकी तरह गलत में शामिल हो जाएगा। भारत ने निश्चित ही तालिबान के साथ इन दिनों कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, लेकिन तुम भी तो बेटा घर में घुस करके बैठे थे, हमने ऐसा क्या ही कर दिया होगा, क्या उकसा दिया होगा, जिसके चलते वो तुम्हारे खिलाफ इतना भड़क गए। तुम्हारे फील्ड मार्शल को इन्होंने चेज कर दिया है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। दुनिया की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के स्पोक पर्सन कहते हैं कि हमने इस घटना को देखा है, लगातार जब से तालिबान आया है पाकिस्तान पर हमले बढ़ गए हैं, हम उसका पूरा जवाब देने की स्थिति में हैं। पाकिस्तान ने बकायदा सोशल मीडिया की तरफ से ट्रोल कैंपेन चला दी है। पाकिस्तान बता रहा है कि तुम भारत के कारण युद्ध करने आए हो, हमने तो भारत को भी धूल चटाई थी, हम तुम्हें भी धूल चटाएंगे, ये धूल चटाएंगे जिनके यहां पर खाने के लाले पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान ने ऐसा कहा। अफगानिस्तान ने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहां खाने की दिक्कत है, तुम किसको धूल चटाने की बात कर रहे हो, शायद पेट उसी से भर रहे हो। खैर, इस पर पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के भी बाहर निकले और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। कुछ लोग बाहर निकल कर आए और उनसे कहने लगे कि तुम लोग जो ये काम कर रहे हो पाकिस्तानियों, ये अमेरिका के कहने पर कर रहे हो। और पाकिस्तानी लोगों को समझाया अफगानिस्तानियों ने कि तुम अपनी सेना पर खुश मत रहो, ये वो है जो जिसको पैसा मिल जाए उसको मार सकती है। तुम्हारे देश के अंदर बैठा था ओसामा, पाकिस्तानी सेना बिकी, उसको खरीद खाई। इसके बाद में अमेरिका ने पैसे दिए अफगानिस्तान के खिलाफ गोला चलाने के, इसने उसको खिला। बोले किसी दिन ये तुम्हारे खिलाफ गोला चलाएंगे, तुम कुछ नहीं कह पाओगे। ये सच भी है। आज इमरान खान जिन्हें इतनी लोकप्रियता थी, आज उनकी सेना ने उठाकर उन्हें जेल में डाल रखा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बोले तुम लोग इस बात पर खुश मत रहो कि तुम्हारी सेना हमसे लड़ रही है, तुम इस बात पर दुखी रहो कि तुम्हारी सेना को फंड किया जा रहा है अमेरिका द्वारा कि जाओ अफगानिस्तान में गोले चलाओ, वो वहां से हो रहा है। पर तुम खुश रहो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को बढ़िया इलाज मिलेगा। पाकिस्तान के इलाज पर पुराना एक मीम काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की अफगानिस्तानियों ने हालत काफी खराब कर दी है। जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तानियों ने अब तक अमेरिका की, चीन की, रशिया की, सोवियत रूस की कॉफिन तैयार की हैं, अब वो पाकिस्तान की तैयार करने निकल पड़ा है। देखते हैं इस ताबूत के अंदर कब पाकिस्तान पैक होता है। बाकी इंटरनेशनली इनको समझाने का प्रयास चल रहा है, यूएन अपनी तरफ से बोल रहा है, इनके जो मिडिल ईस्ट के देश साथी हैं वो इनको समझाने लग रहे हैं, कतर समझाने लग रहा है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर से अभी जब आपका सेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक की है। कुल जमा अर्थ यह है कि दोनों तरफ के हमले जारी हैं। आप इसे कैसे लेते हैं जरूर बताइएगा, और हां, इनको लड़ने दीजिए। आप टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया आगे की बनाइए और आइए हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि इस कोर्स की 33% ऑफ की जो ऑफर है वो कल तक ही उपलब्ध है। साथियों, इस कोर्स में मैंने 20+ आपके सामने AI टूल्स की बात की थी। मैं ऑलरेडी 30 से अधिक टूल्स को यहां यूज करना सिखा चुका हूं, जिनके आपके सामने नजारे हैं। वेबसाइट इंस्टेंट क्लास में बनाकर दिखाई और सिखाई गई है। आप भी जाकर ज्वाइन करें। आपके लिए यह कोर्स उपलब्ध है 1 साल की वैधता के साथ, हिंदी माध्यम के अंदर। इंग्लिश ट्रांसलेटर में इस AI से आप तुरंत कर भी पाएंगे। तमाम जानकारियों के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर अभी उसको एनरोल करें।